अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 5, पार्ट ए। एंड द टॉपिक नेम इज कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर का मतलब क्या है? पेशा। कि बायोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद आप कौन सा पेशा जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं। It is essential that the students of today who will occupy a position of leadership tomorrow have the background of modern and forward-looking branches of sciences। यानी कि वो स्टूडेंट जो आज न्यू जनरेशन के हैं उनके पास जो बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए वो मॉडर्न होना चाहिए, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से जो है वो प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर सकता है कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट। सबसे पहला जो है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। नाम से आपको पता चल होगा कि ये एक ही फील्ड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी। हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि मेडिसिन में क्या किया जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इस फील्ड में हम किसी भी बीमारी की तशखीस करते हैं। डायग्नोस का मतलब तशखीस करना, और फिर जब बीमारी कोई तशखीस हो जाएगी तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है या उसका इलाज कैसे करना है, और उस बीमारी से मुस्तकबिल में कैसे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन का मतलब बचना, हिफाजती तदाबीर क्या है कि हम उस बीमारी से नेक्स्ट फ्यूचर में बच सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पेट में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि सर्जरी के पास, सर्जन के पास। सर्जरी में क्योंकि सर्जन जो है वो सर्जरी कर देता है। आप पेट में दर्द होता है तो आप सर्जन के पास नहीं जाएंगे कि मेरा ऑपरेशन कर दो। आप पहले मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास जाओगे, जिसको फिजिशियन का नाम दिया जाता है। वो आपकी बीमारी को डायग्नोज करेगा, मतलब बताएगा कि आपके पेट में क्यों दर्द है, फिर उसकी ट्रीटमेंट करेगा और आपको प्रिवेंटिव मेथड बताएगा कि आप उस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। इसी तरह हम सर्जरी में देखते हैं कि सर्जरी किस चीज़ की स्टडी है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इन विच पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव। ये 3 आर है बच्चों। इन 3 आर्स को आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, उसको जो बोन टूट गई है उसको रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, आफ्टर फ्रैक्चर। इसी तरह रिप्लेस में देखें तो रिप्लेस में हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गन, हमारे जो बॉडी ऑर्गन है उसको ट्रांसप्लांट कर देना। फॉर एग्जांपल, किसी शख्स का किडनी जो है वो फेल हो गया है, तो उसकी किडनी फेल जब हो जाएगा तो उसकी किडनी को रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी हेल्दी किडनी के साथ। या लीवर में डिसऑर्डर आ गया तो लीवर को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसी तरह रिमूव में हम देखेंगे कि 2 चीज़ों की रिमूवल हो सकती है इसमें। फर्स्ट वन कि हम टोटल ऑर्गन को रिमूव कर दें, या उस ऑर्गन में मौजूद जो डिसऑर्डर आया है उसको रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर हम किडनी को देखें, किडनी को अगर हम सर्जरी करते हैं, उसको डॉक्टर की लैंग्वेज में कहते हैं रीनल सर्जरी। किडनी में अगर स्टोन है तो उस स्टोन को रिमूव किया जा सकता है थ्रू रीनल सर्जरी। इसी तरह अगर किडनी जो है वो मुकम्मल तौर पर डिसऑर्डर में आ गई है तो उसको मुकम्मल तौर पर उस किडनी को रिमूव किया जा सकता है, यानी कि उस किडनी के अंदर मौजूद स्टोन को भी रिमूव किया जा सकता है। और अगर किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। या फिर आप ये कहें कि किसी के पैंक्रियास में जो है स्टोन जमा हो गए तो उस पैंक्रियास को भी मुकम्मल तौर पे रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिशरीज की तरफ। अब फिशरीज क्या है? इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन, कि फ़िश को कैसे बनाना है, फ़िश की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे खड़े होकर फ़िश को बेचना शुरू कर दो, नो। मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल स्टडी को करना अबाउट फ़िश प्रोडक्शन। और फिश प्रोडक्शंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज एम्प्लॉय किए जाते हैं, और वो क्या काम करते हैं? दे सर्व फॉर एनहांसिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। अब वो जो प्रोफेशनल है फिशरीज के, वो क्या करते हैं? अपने डिपार्टमेंट में रहकर फ़िश की क्वालिटी को भी बढ़ा रहे हैं और क्वांटिटी
को भी। क्वालिटी से मुराद उसकी जो मयार है, फ़िश का जो मीट है उसकी मयार को बढ़ाना, उसमें प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाना, और क्वांटिटी से मुराद किसी भी फ़िश की स्पीशीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाना, उसकी मिकदारी क़ुव्वत को बढ़ाना, ताकि तादाद ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़िश को हासिल कर सकें। अब ये प्रोफेशन हम कब अडॉप्ट कर सकते हैं? इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब एफएससी के बाद बच्चा बीएससी और बीएससी के बाद एमएससी इन ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़, यानी कि आफ्टर बीएससी भी फिशरीज़ में प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। एंड आफ्टर एमएससी, और एमएससी कौन से सब्जेक्ट में हो? ज़ूलॉजी या फिशरीज़ में। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स, ऐसी फूड क्रॉप्स एंड ऐसे एनिमल्स जो हमारी फूड का सोर्स हैं, जिन्हें हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब एग्रीकल्चर में जो स्टडी करते हैं उनको एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। अब वो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं? एग्रीकल्चर्स वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स में हमारे पास आ जाती है वीट क्रॉप्स, राइस, कॉर्न, गंदम, चावल और मकई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनको हम एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। उसकी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे एग्रीकल्चरिस्ट। सिमिलरली एनिमल्स में हमारे पास बुफेलोस, कॉज एंड जितने भी हमारे पास ऐसे जानवर जिनको हम एज अ फूड सोर्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करता है कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट। अब ये कोर्सेज कब अडॉप्ट किए जाते हैं? यूनिवर्सिटीज़ जो है पाकिस्तान में वो ऑफ़र कर रही है प्रोफेशनल स्टडीज़ ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मीन्स एफएससी के बाद आप एग्रीकल्चरिस्ट बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ही की ब्रांच है, और इसमें किस चीज़ के बारे में कंसर्न किया जाता है? इट कंसर्न अबाउट केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे जानवर जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनको लाइव स्टॉक का भी नाम दिया जाता है। इनमें हमारे पास कैटल्स आ जाते हैं, शीप आ जाती है, यानी कि जितने भी मवेशी हैं जिनको हम एज अ डोमेस्टिक एनिमल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उनकी केयर कैसे करनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है ताकि उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उनकी ब्रीडिंग कैसे करनी है, नस्लकशी कैसे करनी है, इसमें तमाम मेथड्स के बारे में जो है वो पढ़ा जाता है। और ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट किया जाता है? इट इज़ अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मीन्स एफएससी के बाद हमारे पास एक लेवल बना हुआ है एजुकेशन का। सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन हासिल करते हैं, फिर सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं, सेकेंडरी से हाई सेकेंडरी 9-10, और फिर हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी कि एफएससी, और उसके बाद बीएससी के बाद एमएससी, एंड फिर उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अल्लाह हाफिज़।